बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। फर्स्ट वन आर्टिकल जाकर देखते हैं। यकीन माने ठाक करके मुझे अच्छा लगा। मुश्क ब्रांड से 3 पीस का ये सूट लिया गया है जो कि बनने के बाद ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। बहुत प्यारा आर्टिकल है, करंडी स्टफ़ में दिया गया था और इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई थी जो पैनल्स में आपको नज़र आ रही है। गोल नेक लाइन के साथ इसको बनाया गया, छोटा सा आगे वी रख दिया गया क्योंकि एक स्टाइल बन जाता है ना। साथ में ये टैसल्स विद पॉम के साथ जो टैसल्स बने हुए हैं तो ये लगा दिए गए। ये मतलब सर्दियों के कपड़ों में ना ये चीज़ें ऐड कर दी जाए ना तो बड़े मज़े की लुक आती है। तो मुझे तो ख़ैर अच्छे लगते हैं इस तरीके के पॉम-पॉम जो बने हुए होते हैं ना गोलू-गोलू से, बहुत प्यारे दिखते हैं। ये जो थ्रेड टैसल्स दिए गए थे ये इसके स्लीव्स पर लगा दिए गए हैं जैसे मॉडल कार्ड पर था सेम उसी तरह। फुली एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स दिए गए थे। साथ में ये दामन जो है सिल्क के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और यहाँ पर कट वर्क करके इसको एप्लिक किया गया है। जितनी मेरी क्लाइंट को लेंथ की ज़रूरत थी उस हिसाब से। चेक करें यहाँ पर ये सारा कढ़ाई वाली मशीन से एप्लाई किया गया है जो कि बिल्कुल इसका हिस्सा दिख रहा है। और यकीन मानिए ये कढ़ाई इतनी खूबसूरत दिख रही है ना जो चारसूती स्टाइल में होती है और सिल्क के ऊपर की गई है। बहुत प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है। इस तरह ये अलग से एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो चॉक्स के लिए था, आगे पीछे चॉक पर लगा दिया गया है। साथ में बैक साइड के दामन पर भी आएगा और मतलब सारे चौक्स पर दामन पर जहाँ जहाँ पर दिया गया था वहाँ वहाँ पर जैसे मॉडल पिक्चर में था सब उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी जगह पर इसको एप्लिक कर दिया गया है, लगा दिया गया। ये दामन पर भी आ गया। तो खैर बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। सी ग्रीन कलर ही इतना प्यारा दिख रहा है ना ये, और सर्दियों में ये कलर बहुत खूबसूरत दिखता है। ये इसकी बैक साइड थी, बैक साइड पे भी कमर पे अच्छी खासी कढ़ाई हुई हुई है। सिंपल बॉटम रखा गया, मेरी क्लाइंट को सिंपल बॉटम चाहिए था तो सिंपल बॉटम के साथ इसको बनाया गया। यकीन माने इतना कोई प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा कलर दिख रहा है। चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं। वूल में साथ में शॉल दी गई थी और यकीन माने जो इसका लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट है ना इतना कोई हसीन दिख रहा था। ये जब मैंने ओपन करके इसके ऊपर जब शॉल को दिखाया तो यकीन माने मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं और उस तरह भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों साइड से इस शॉल को कैरी किया जा सकता है। बहुत सॉफ्ट मटेरियल में दी गई थी। मुश्क ब्रांड का ये सूट है, यकीन माने बड़ा प्यारा दिख रहा है। तो अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी शॉल ले। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मुश्क ब्रांड का 3 पीस का सूट है और इनकी विंटर कलेक्शन में से है। यकीन माने ये तो मुझे ठा करके अच्छा लगा। ये ब्लू कलर क्योंकि इस पे एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, कढ़ाई होती है ना अच्छी खासी कढ़ाई हुई हुई है तो वैसा सूट है। कढ़ाई भी हुई हुई है, साथ में ये गोल नेक लाइन दिया गया और इस तरह ये जो आपको दिख रहा है ये दरमियान में जगह खाली थी और इसके साथ लेस दी गई थी और लेस को इस तरह नेक लाइन से होते हुए नीचे तक लगा दी गई है। ये ऑलरेडी मैं एक और क्लाइंट का भी स्टिच करवा चुकी हूँ लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। यहाँ पर दामन पर भी इस लेस को लगाया गया है। साथ में ये रहे इसके स्लीव्स। चलें पहले स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स को कोशिश की गई है कि जितनी मेरी क्लाइंट को चाहिए 5.5-6 इंच उस हिसाब से आ जाए, वरना जिस तरह फैब्रिक दिया होता है ना ब्रांड वालों ने तो उसी हिसाब से आती है। यहाँ पर बटन्स दिए गए थे जो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। पॉम पॉम हैंगिंग भी लगाई गई है, जो टेसल लटकन बोलेंगे क्या बोलेंगे वो भी लगा दी गई है। अच्छा, यहाँ पर जॉइंटिंग लेस के साथ नीचे वाले पैच को अटैच किया गया जो साथ में दिया गया है। एम्ब्रॉयडर्ड पैच साथ में दिया गया था और जो दरमियान में है वो लेस भी दी गई थी और साथ में ये पॉम पॉम हैंगिंग भी दी गई थी जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। इससे पहले जो मैंने क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया उसमें नहीं लगाई थी लेकिन इसमें मेरी मेरी क्लाइंट ने कहा लगा दो तो लगवा दी मैंने। ये साथ में एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए थे जो यहाँ स्लिट्स पर यानी चौक पर आगे पीछे चौक पर आ गए, पीछे दामन पर, आगे दामन मतलब आगे नहीं, इसका तो कटवर्क वाला दामन है भाई। क्योंकि जितना ब्रांड ने दिया हुआ होता है ना उसी हिसाब से जिस तरह मॉडल कार्ड पे होता है वही सारी चीज़ें ऐड होती हैं और उसी हिसाब से दिया हुआ होता है ये चीज़ें।
अदरवाइज़ अगर लेंथ का इशू हो तो वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ना टेलर कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। ये साथ में प्लेन में ट्राउज़र रखा गया है, इस पे कुछ भी नहीं किया गया और ये रही इसकी शॉल। शॉल इसकी वूल फैब्रिक में दी गई थी। चेक करें जकार्ड, मतलब जकार्ड सा मुझे वूल लग रहा है, लेकिन बहुत प्यारा कलर कंट्रास्ट है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड सूट है। क्रेप में ये आर्टिकल दिया गया था, इसके फ्रंट बैक पर अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये आसफा नबील का न्यू विंटर कलेक्शन में से आर्टिकल लिया गया है। यकीन माने कोई इतना प्यारा आर्टिकल है ना ये। सिंपल इस पे ये है, सिंपल तो नहीं है, अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है गोल नेकलाइन के साथ। इस तरह लूप्स वाले बटन, क्या कहेंगे, गोल गोल वाले, ये गोलू वाले बटन लगा दिए गए हैं पूरे जैसे मॉडल कार्ड पे थे। और पाइपिंग वाला गला बनाया गया है सिंपल तरीके से, और सिंपल ही बाजू रखी गई हैं क्योंकि अच्छा खासा एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, इस पे कुछ भी करवाने की नीड नहीं है। क्योंकि ये मुझे लास्ट मोमेंट पे रिसीव हुआ और मेरी क्लाइंट ने कहा ये मेरे लिए स्टिच करवा लो, तो मैंने कहा ठीक है, ये आपके लिए स्टिच हो जाता है क्योंकि उनका पार्सल निकलना था। तो बस मैंने सोचा कि फटाफट ये भी साथ में स्टिच हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये कट वर्क करके ये पैच लगा दिया गया है, यहाँ पर जॉइंट किया गया है। चेक करें, नज़दीक से दिखाऊंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इस तरह इसको कट वर्क करके लगा दिया गया है। यकीन माने बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, ब्लू कलर वैसे ही प्यारा लगता है और जिस तरह की कढ़ाई हुई है ना उससे और ही चार चांद लग गया। बहुत प्यारा आर्टिकल, सिल्क के साथ इसको पलटा दिया गया है, साथ में पाइपिंग की गई है। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड के लिए भी पैच दिया गया था, वो यहाँ पर लगा दिया गया। चेक करें, यहाँ पर लगा दिया गया। एक तो लेंथ पूरी हो गई, ऊपर से कट वर्क करके एप्लिक किया गया। ठीक है। ये रहा प्लेन इसका ट्राउज़र और चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं। शॉल भी इसकी बड़े मज़े की जो है ना, सॉफ्ट मटेरियल में इसकी शॉल दी गई है। ये चेक करें, प्रिंट प्रिंट बहुत प्यारा है और इसको सिंपल तरीके से सिल्क के साथ पाइपिंग की गई है और फिनिशिंग दी गई है और सादे तरीके से बनाया गया और प्यारा दिख रहा है। लाइट वेट है और यकीन माने इजी टू कैरी है। मेरी तरफ से ये सूट भी रिकमेंडेड है क्योंकि कलर भी प्यारा है, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी दिख रही है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। मारिया बी के हिट कोड में से एक कोड है और ये भी मैं अपनी बहुत सारी क्लाइंट्स के लिए स्टिच करवा सकी। कुछ का तो मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। ये इस तरह का नेक लाइन दिया गया था, यानी पट्टी दी गई थी, उसको यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक किया गया है। जितना आपको दिख रहा है इसका कट वर्क करके इसको जोड़ा गया है। साथ में ये फूल फूल बनाए गए हैं, ये 3D फ्लावर के ना जो फूल इस पर सिलाई के साथ अटैच किए गए हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह इन फ्लावर्स को अटैच किया गया है। ये इसके मोटिव दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक किए गए हैं और ये फूल सा दिया गया था जो यहाँ पर लगा दिया गया है। वो एक 3D स्टाइल में हो जाता है ना, थोड़ा उभरा हुआ हो जाता है, तो बड़ा प्यारा दिखता है। अच्छा, प्रिंटेड ये सूट था, इसमें लेस जो है डाई करके लगाई गई है जो आपको दिख रही होगी। लेसेस जितनी भी हैं मिल्की लेसेस मैं यूज़ करती हूँ। मिल्की लेसेस क्योंकि उस पर कलर बिल्कुल सेम आता है, अच्छा आता है और अच्छे मटेरियल की होती हैं। चौक पर भी लेस को लगा दिया गया है। फिनिशिंग सिल्क के साथ की गई है। चलते हैं इसके ट्राउज़र देख लेते हैं। ज़ाहिर बात है मेरी इस क्लाइंट को कुछ ट्राउज़र पर नहीं चाहिए था, उनको सिंपल चाहिए था, तो सिंपल ट्राउज़र बनाए गए हैं। चेक करें, इस तरह प्लेन ट्राउज़र बनाया गया है और ये रहा इसका हसीन सा दुपट्टा। इतना कोई प्यारा कलर है ना, और ये लेस जो इसके ऊपर उठ रही है बहुत प्यारी दिख रही है और सिल्क के साथ इसको फिनिशिंग दी गई है। और ये लेस का कलर डाई करवाया जाता है क्योंकि मिल्की लेसेस में आप वाइट कलर में मिलती हैं, आपको कलर में नहीं मिलती हैं, फिर आप उनको डाई करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके एक ड्रेस तैयार होता है, इंसान की मेहनत होती है। और जब आपका क्लाइंट खुश हो जाए ना तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर आपके क्लाइंट को कोई इशू हो ना तो यकीन माने आपका दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, आपका मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है।
चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। मारिया बी का हिट कोड और हर बंदे ने डिज़ाइन करवाया और मैंने भी बहुत दफ़ा स्टिच भी करवा लिया है, लेकिन ये मेरी अगली क्लाइंट है। डिफरेंट तरीके से कोशिश करती हूँ कि स्टिच करवाऊँ। सिलाइयाँ लगा के नेकलाइन बनाया गया, साथ में मोतियों और सीक्वेंस वाली लैस को यूज़ किया गया है थोड़ा सा प्रोमिनेंट लुक देने के लिए। यकीन माने बहुत प्यारी दिख रही है। इस तरह स्लीव्स पर भी लगा दी गई हैं, साथ में पर्ल्स भी लगाए गए हैं क्योंकि उससे एक प्रॉपर लुक आ जाती है। साथ में लेस को भी अटैच किया गया है। ये सारी चीज़ें साथ में नहीं दी गई थी। ये रहा इसका दामन। दामन को मैंने सोचा कि इस तरह थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी इतना भरा भरा सा दामन है। यहाँ पर भी लेस को लगा दिया गया है। जॉइंटिंग लेस मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन ऊपर की साइड पे लेस को लगा दिया गया है। एक स्टाइल बन जाता है और प्यारी भी दिख रही है। साथ में दरमियान में सीक्वेंस वाला जो पैच आपको दिख रहा है, ये साथ में अटैच किया गया। साथ में ये सेकंड पैच आ गया। ये तो इतना भूल भुलैयों वाला पैच है ना कि बस ना पूछें। साथ में पल्स लगा दिए गए हैं, एक शश के हो जाते हैं। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। बनने के बाद यकीन माने इसकी लुक ही चेंज हो गई है, बहुत प्यारा दिख रहा है। इस तरह चौक पर लेस को लगा दिया गया है। चेक करें, क्योंकि एक प्रॉपर लुक आ जाती है ना एक चीज़ की। तो खैर बैक साइड पे भी इस लेस को अटैच कर दिया गया है। ये चेक करें, इस लेस को लगा दिया गया है। धागे वागे हों तो प्लीज़ हटा दिया करें। ज़ाहिर बात है समटाइम मुझे नज़र आते हैं, समटाइम नहीं, आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो खैर चलते हैं, इसका ट्राउज़र चेक कर लेते हैं। ट्राउज़र इसका प्लेन रखा गया है। साथ में दुपट्टा, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है ना। इसका दुपट्टा तो बहुत सारे सूटों के साथ चल सकता है। चेक करें, सिंपल सा इसका दुपट्टा, कलरफुल सा, सिंपल सा तो नहीं है, कलरफुल सा दुपट्टा है और सिंपल तरीके से मैंने इसको बनवाया। इस तरह लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। साथ में फिनिशिंग के लिए सिल्क यूज़ की गई है ब्लैक कलर में। ठीक है, अगर आप भी मेरे थ्रू स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो मैं ख़ुद स्टिचिंग नहीं करती हूँ, मैं स्टिच नहीं करती हूँ। मैं अपने टेलर को देती हूँ, मैं सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ, अपनी सर्विसेज देती हूँ। तो इस बात को थोड़ा सा समझा करें। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। इमेज ब्रांड का लोनकारी कलेक्शन में बहुत ही प्यारा आर्टिकल, ब्लू कलर जो है ब्राइट ब्लू के साथ इसको कंट्रास्ट किया गया और यहाँ पर लेस को लगा दिया गया है। चिकनकारी में ये सूट दिया गया है। यकीन माने इंतहाई खूबसूरत ये कलर है और ये बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। इस तरह गोल नेकलाइन बनाई गई है, साथ में थोड़ा सा वी रख के लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। ओवरऑल पूरी शर्ट पे इस तरीके की चिकनकारी हुई हुई थी। अच्छा, होल्स यहाँ तक है, यानी कि ऊपर से दिखेंगे नहीं, नीचे दामन में आएंगे सारे, तो वो दिखेगा, कहीं से नज़र नहीं आएगा। ये रहे इसके स्लीव्स के नीचे यहाँ पर कट वर्क कर दिया गया और स्लीव्स चेक करें कितने प्यारे दिख रहे हैं। बहुत प्यारी चिकनकारी इसके ऊपर हुई हुई है और बहुत प्यारा ये कलर दिख रहा है। और इमेज के जितने भी लोनकारी कलेक्शन आई थी सारी प्यारी, लोनकारी, मलमलकारी, सारी कलेक्शन बहुत प्यारी थी। चेक करें कितना प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है। इसको सिंपल तरीके से स्टिच करवाया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सारा दामन चिकनकारी शिपली वर्क में किया गया है और बहुत प्यारा आर्टिकल है। चेक करें, यहाँ पर चौक पर जस्ट लेस लगा दी गई है, मज़ीद कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं थी। और भी चिकनकारी के सूट बनकर आए हुए हैं मेरी एक और क्लाइंट के, और वो इतनी कुछ शहज़ादी क्लाइंट है कि उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मेरे कपड़ों की वीडियो बना दो, और ना ही उसने अभी तक पार्सल डिस्पैच करवाया। तो मैं भी थोड़ी सी सुस्त पड़ गई इस वजह से, वरना आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा स्टिच होकर आए हुए हैं। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। प्लेन ट्राउज़र रखा गया है क्योंकि ट्राउज़र के ऊपर बॉटम पर चिकनकारी हुई हुई थी 3 कलर्स में, जैसे कि आपको दिख रही होगी। जो पैटर्न शर्ट में जा रहा था बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ बॉटम पर इस तरह कढ़ाई की गई थी। इसको जस्ट कट वर्क किया गया है और बॉटम बना दिया गया है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। लोन में ये दुपट्टा दिया गया है, वॉयल कहेंगे, लोन कहेंगे, उसमें इस तरीके की शिफली वर्क के साथ
कढ़ाई की गई है। बहुत प्यारा चिकनकारी का ये सूट है और बहुत प्यारा दिख रहा है। छोटी छोटी बूटी दरमियान में है और अच्छा खासा चौड़ा बॉर्डर पल्लू पे आ रहा है। पल्लू पे जो एक्स्ट्रा पैचेस दिए गए थे वो एप्लिक करके अटैच किए गए हैं और साथ में कटवर्क भी कर दिए गए हैं। लॉन्ग वाली साइड पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है और चेक करें ना कितना प्यारा दिख रहा है। डिसेंट आर्टिकल है, बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा है। तो खैर ये सूट मैंने जुनैद जमशेद की से बाय किया था और ये तब बाय किया था जब ये फुल प्राइस पे था। अब तो शायद ख़त्म भी हो चुका है और सेल भी काफ़ी लग चुकी है, क्योंकि ये स्टार्ट में मैंने बाय किया था अपनी क्लाइंट के लिए। मैंने कहा सोचा कि पार्सल डिस्पैच होने वाला है तो सारी चीज़ें दिखाती जाऊँ। इस तरीके के खुस्सास भी मैंने उनके लिए ऑर्डर प्लेस किया था। ब्लैक बेकर से ये मैंने खुस्सास मंगवाए थे और यकीन माने कोई इतने प्यारे खुसे हैं, इतने कोई सॉफ्ट मटेरियल में थे ना। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पता नहीं सेल लगी हुई थी, क्या था, कुछ था कि मैंने मंगवा लिए। इनको भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और अब इस पार्सल को डिस्पैच करने का वक्त आ चुका है। अगर आप भी इस तरीके की शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो पर सूट के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं। एडवांस पेमेंट पर शॉपिंग की जाती है, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ये कपड़े मैं ख़ुद स्टिच नहीं करवाती हूँ टेलर से। मैं सर्विसेज देती हूँ जिस पर मैं पर टैग के हिसाब से चार्ज करती हूँ। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।